अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान अकेडमी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं न्यू आने वाले मेंबर्स को वेलकम करता हूं और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अच्छा यार, हम आप लोगों के लिए थोड़ी-सी आसानी पैदा करते हैं, मतलब असाइनमेंट्स बना के, उसके अलावा जीडीपी या क्विज़ेज़ या एक्सेट्रा जो भी बनाते हैं, आप लोगों की आसानी के लिए हम करते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हो, आते हो, वीडियो देखी, ना लाइक किया, ना कमेंट किया और ना ही सब्सक्राइब किया और चला गया। ऐसे ज़्यादती होती है। हम आप लोगों के लिए थोड़ा-सा वर्क करते हैं, थोड़ी-सी मेहनत करते हैं, तो आप लोगों का काम है कि मतलब सब्सक्राइब कर लें, कोई नहीं, पैसे नहीं लगते आपके, ठीक है? लाइक कर दें या फिर अच्छा-सा कमेंट कर दें। समझ आई है, नहीं आई, इसके बारे में कमेंट कर दें ताकि हम मज़ीद अच्छे मेथड से आपको समझाने की कोशिश करें, ठीक है? तो आज इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा कि एमटीएच 621 रियल एनालिसिस नंबर 1 जो है मिड के हवाले से कौन-सी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं और क्या चीज़ें आपको ज़्यादा मतलब करनी चाहिए। हमारे तो जो मिड में थे वो हमारे 2 थे लेसन थे, ठीक है? 2 चैप्टर थे। आपका मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको 2 चैप्टर जो है वो आपको बताऊँगा कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट है और क्या आपको करना चाहिए, ठीक है? तो पहले इसके कंटेंट देख लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास रियल नंबर सिस्टम है। इसके मतलब इसमें जो चीज़ें आपने ये इसमें लिखी हुई हैं, ये सारी पढ़ी होंगी। उसके अलावा सेकंड चैप्टर जो है सीक्वेंस एंड सीरीज़ का है, बहुत इम्पोर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आता है और मैं बताता हूँ आपको कहाँ से क्या चीज़ें आपने करनी है, ठीक है? तीसरा, चौथा, पाँचवाँ आपका फाइनल के लिए होता है। मुझे नहीं पता आपके कितने हैं, कितने नहीं हैं, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ है कि आपने इसमें डेफ़िनेशंस भी करनी है। डेफ़िनेशंस भी आ जाती हैं शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, ठीक है? जो भी डेफ़िनेशन है वो लाज़मी कीजिएगा और जो थ्योरम की स्टेटमेंट है, इसमें थ्योरम्स भी आते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट एज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन आ जाती है कि फलाँ थ्योरम जो है उसको स्टेट करें। काशी सीक्वेंस जो है मतलब जो है उसको स्टेट करें। तो ये चीज़ें जो हैं मतलब इम्पोर्टेंट हैं एज़ अ एमसीक्यूज़, एज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है? तो जो भी डेफिनेशन होगी वो आपने करनी है। इसके अलावा मतलब ये चीज़ें हैं कि ये सबसे पहले तो नोटेशंस वगैरह हैं, प्रॉपर सबसेट, इक्वल सेट, ये मतलब डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए। ये वाली जो है मतलब कंटेन का सिंबल कैसे होता है, ये एज़ अ एमसीक्यूज़, ये वाली जो है ना, ये मैंने अंडरलाइन की हुई हैं, मतलब इनको किया हुआ है मैंने, मेंशन किया हुआ है। यूनियन ऑफ 2 सेट्स कैसे हम लेते हैं, 2 सेट्स एस एंड टी, इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, ये जो चीज़ें मतलब एस इंटरसेक्शन टी जो है वो फाई के इक्वल एम्प्टी सेट कैसे आता है, ये चीज़ें एज़ अ एमसीक्यूज़ आपने करनी है। और दूसरा एमसीक्यूज़ के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि पास पेपर में से या आपका जो फर्स्ट क्विज़ है, सेकंड क्विज़ है, उसमें से काफ़ी ज़्यादा आपके एमसीक्यूज़ आते हैं। इसके मतलब वही रिपीट होते हैं जो आप पहले कर चुके होते हो, ठीक है? तो वो लाज़मी क्विज़ नंबर 1, क्विज़ नंबर 2 लाज़मी कीजिएगा एज़ अ एमसीक्यूज़। उसके अलावा डेफ़िनेशन सेकंड नंबर पे आपने लाज़मी करनी है, ठीक है? और एग्ज़ाम्पल्स जो होती हैं जैसे कि अब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो है, इसके 3 स्टेप्स हैं। तो ये जस्ट आपसे पूछ सकता है कि उसके स्टेप कौन-कौन से हैं कि हम कैसे मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो कैसे हम प्रूफ करते हैं या उसका स्टेटमेंट क्या है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं मतलब 1 पे, उसके बाद n के लिए ट्रूथ्स हम करते हैं और n+1 के लिए हम उसको मतलब हम प्रूफ करते हैं, ठीक है? जैसे आपकी असाइनमेंट भी थी। ये चीज़ें तो ईज़ी सी हैं, इसको जस्ट आपने रीड कर लेना है। थ्योरम इतने बड़े नहीं आते, जो छोटे-छोटे थ्योरम्स हैं, वो आ भी जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये अब थ्योरम है, इसमें जस्ट ये कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, कैंसलेशन प्रॉपर्टीज़ जो हैं, ये जस्ट बताई हुई हैं। उसके बाद इनिशियल सेगमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके हवाले से एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है मतलब आ जाता है, या इसकी डेफिनेशन आ जाती है या इसमें से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है? और उसके अलावा ये 1 टू 1 फंक्शन डेफिनेशन जस्ट आप कर लें, काफ़ी हैं। फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट डेफिनेशन, उसके अलावा मतलब ये यहाँ पे प्रेपोज़िशंस वगैरह
जस्ट इनको आपने रीड कर लेना है एज एमसीक्यूज। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं इसमें से। यस, फील्ड फील्ड जो है ना, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी ये जो प्रॉपर्टीज हैं इसमें से एमसीक्यूज के हवाले से पूछ सकता है। आपको कोई सेट दिया जाता है और आपको कहा जाता है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, आपको कहा जा सकता है कि हाँ, ये प्रूफ करेंगे ये फील्ड है या नहीं। तो ये 4 एक्सियम्स जो हैं अगर फुलफिल हो गए 4 5, तो फिर वो फील्ड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है। इनफाइनाइट सेट, उसके अलावा काउंटेबल, ये चीज़ें जो हैं ये एज एमसीक्यूज प्रपोजिशंस। ये वाली ए इज अकाउंटेबल, मतलब लेट ए बी नॉन एम्प्टी सेट द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट ए इज काउंटेबल देन एग्जिस्ट, मतलब सब्जेक्टिव इंजेक्टिव ये सारी चीज़ें। ये एन क्रॉस एन इज अकाउंटेबल, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इस किस्म के एमसीक्यूज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये छोटी छोटी प्रपोजिशंस जो हैं ये एज एमसीक्यूज बहुत छोटी सी चीज़ें हैं। जैसे कि यहाँ पे मतलब आपने देखा होगा एज एमसीक्यूज ये क्यू स्टेरिक प्लस जो है ये अबिलियन ग्रुप, मतलब ये वाला जो है अगर ये चीज़ हो तो ये एज एमसीक्यूज आ सकती है। मतलब आपको इतना तो पता होगा। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मतलब हमने बताना है कि सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर इफ पॉसिबल। ये लाजमी कीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई भी वो नंबर दे सकता है, p इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट दे सकता है, या 5 स्क्वायर रूट दे सकता है, या 10 स्क्वायर रूट दे सकते हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है। इसको आपने प्रूफ करना है कि क्या ये वाकई रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है या पॉसिबल है, तो बताएं हमें। ठीक है। तो ये आपने लाजमी कर लेना है। और यार जस्ट डेफिनेशन कर लीजिएगा। उसके अलावा आगे चलते जाएं, लोअर बाउंडेड डेफिनेशन इन्फीमम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मतलब एमसीक्यूज के हवाले से भी, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी। सुप्रीमम, इन्फीमम, अपर बाउंड, ये सब की डेफिनेशन एक जैसी तकरीबन होती है। तो ये आपने कर लेना है। इस सुप्रीमम आपसे पूछा जा सकता है, किसी मतलब सेट दे दिया जाए तो उसका सुप्रीमम क्या है। ठीक है। इन्फीमम पूछा जा सकता है। उससे आगे यहाँ पे ये थ्योरम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सब फील्ड कंप्लीटनेस एक्सियम, ये भी आपने मतलब, फिर कह रहा हूँ कि आपने डेफिनेशंस लाजमी करनी है, थ्योरम की स्टेटमेंट्स करनी है जो फेमस थ्योरम है। ठीक है। अब ये इतना बड़ा थ्योरम जो है ये नहीं आता, जैसे इसकी स्टेटमेंट कर लें तो काफ़ी है। अर्शमीदियन प्रॉपर्टी है जी, ये लाजमी कीजिएगा। ये छोटू सा थ्योरम है। ठीक है। ये आपने करना है, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा डेंस सेट इन आर डेफिनेशंस, हाँ ये पूछ सकते हैं आपसे। इसकी डेफिनेशन अगर आपको पता होगी, ये स्टेटमेंट पता होगी, तो मतलब कोई आपको नंबर दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा ये डेंस है या नहीं, लेकिन इसका प्रूफ इतना नहीं आता। सेट ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट कंप्लीट, ये एज एमसीक्यूज। उसके अलावा ये नीचे इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं ये एज एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इरेशनल, ये सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, ये एज एमसीक्यूज, ये जो मॉड्यूल नंबर है ना 20, इसको इसकी वीडियो लाजमी देखिएगा, क्योंकि वहाँ वीडियो में ही आपको इसकी समझ आनी है, वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। फील्ड की प्रॉपर्टी अगेन आ गई हैं, ये मतलब इसका प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसको आपने देख लेना है। उसके अलावा यहाँ पे फोर पॉसिबिलिटीज, ये जैसा एज एमसीक्यूज आपको पता होना चाहिए। प्रॉपर्टीज इसकी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाली चीज़ें जो हैं ये एज एमसीक्यूज, मतलब ये रेक्टेंगल प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा चीज़ें जो हैं। एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम, इसको जस्ट रीड कर लीजिएगा। सुप्रीमम इन्फीमम इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एमसीक्यूज आते हैं इसमें से, और ये लाजमी कीजिएगा। और प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन, वही चीज़ मतलब आ गई है कि इसको भी जस्ट रीड कर लीजिएगा। इसमें एज एमसीक्यूज आ सकते हैं, और तो लॉन्ग में तो इतना नहीं, मतलब इसका प्रूफ वगैरह नहीं आता।
इतना बड़ा प्रूफ होता है। हाँ, ये है कि छोटा सा क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है, तो उसका आपको मैथमेटिकल इंडक्शन लॉन्ग एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, तीन प्रॉपर्टीज मतलब वन पुट करना है, एन पुट करके आपने कहना है कि ये ट्रू है, एन प्लस वन के लिए आपने उसको ट्रू साबित करना होता है। जैसे कि आपकी असाइनमेंट थी, असाइनमेंट नंबर 1 थी आई थिंक सो। तो ये मैथ अगर आपको वो मतलब समझना है, तो आप मेरे चैनल पे असाइनमेंट नंबर 1 होगी एमटीएच 601 की, तो मैथमेटिकल इंडक्शन उसमें मैंने समझाया हुआ भी है कि क्या है, तीन प्रॉपर्टीज आपने फुलफिल करनी होती हैं। तो इस तरह का एमसीक्यूज एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, और हमारा आया भी था कि मैथमेटिकल इंडक्शन जो है उसको हमने एक हमें छोटी सी मतलब दिया हुआ था, तो उसको हमने प्रूफ करना था, ठीक है। उसके अलावा ये जो चीज़ें हैं छोटी छोटी, नहीं, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। 29 एग्जाम्पल्स, जनरलाइजेशन ऑफ यूनियन एंड, हाँ, ये जनरलाइजेशन मतलब इसकी जनरल फॉर्म जो है मतलब यूनियन और इंटरसेक्शन, ये लाजमी रीड कीजिएगा एज एम सी क्यूज। ये एग्जांपल, ये मॉड्यूल नंबर 31 है, इसमें मैंने ये जो है मतलब अंडरलाइन किया हुआ है। नेबरहुड, नेबरहुड बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिए। नेबरहुड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी रीड कीजिएगा, ठीक है। डिलीट नेबरहुड जो है मतलब इसकी डेफिनेशन लाजमी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ये चीज़ें, द यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, द इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड, ठीक है, ये चीज़ें आपने मतलब जस्ट रीड कर लेनी है। और इसको थ्योरम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके अलावा ये आपके पास मतलब हाफ ओपन इंटरवल, हाफ ओपन और मतलब हाफ ओपन या हाफ फिर क्लोज कह सकते हैं इसको, ये यहाँ पे, ठीक है। इसको लाजमी रीड कीजिएगा। लिमिट पॉइंट्स, लिमिट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये लाजमी कीजिएगा। डेफिनेशन भी, लिमिट पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट, ये सारी चीज़ें जो है ना मतलब एक्सटीरियर इंटीरियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा ओपन कन्वर्जिंग ना, यस, हाँ, ये जो चीज़ है ना इसको डेफिनेशन इसकी कीजिएगा, और ये जो छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं ये लाजमी कीजिएगा इसकी ओपन कन्वर्जेंट की, ठीक है। इसके अलावा कॉम्पैक्ट सेट बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, लाजमी कीजिएगा। ये एक अगर आप ऊपर वाली एग्जांपल्स कर लेंगे, नीचे वाली एग्जांपल कर लेंगे, तो मतलब आपके लिए इजी हो जाएगा, ये इतना मुश्किल नहीं होगा। सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, ठीक है। तो इसको मतलब काफ़ी ज़्यादा पेपर, इतना पेपर पहले चैप्टर में से नहीं आता जितना आपका दूसरे में से आता है, ठीक है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस कौन सा होता है, उसके लिए लिमिट, यहाँ पे डेफिनेशंस एज एमसीक्यूज भी आ सकती है, ठीक है। और ये छोटी सी एग्जांपल है, इसका बताना है कि कन्वर्जेंट है या नहीं है। उसके बाद ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम, द लिमिट ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज यूनिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये लाजमी कीजिएगा। उसके अलावा हम्म, ये वाली एग्जांपल्स जो हैं 40 वाली, बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस डेफिनेशन लाजमी कीजिएगा, एज एमसीक्यूज आ जाती है, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाती है, ठीक है, बाउंडेड अनबाउंडेड, ठीक है। उसके अलावा ये वाला थ्योरम, द कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटा सा इसका प्रूफ भी है, ठीक है, तो ये आपने लाजमी करना है। मोनोटॉनिक सीक्वेंस, ये भी इसकी डेफिनेशंस, उसके अलावा ये जो चीज़ें हैं ये वाली, ये आपने लाजमी करनी है, ठीक है। और उसके अलावा इसमें से इतना नहीं, मतलब ये जो चीज़ें सम स्पेशल सीक्वेंस, हाँ, ये एज ए एमसीक्यूज आपने देखा होगा कि आपके मतलब एमसीक्यूज जो क्विजेज हुए हैं 1 या 2 जो भी हुए हैं उसके लिए भी आपकी ये चीज़ें आई हुई थी, तो ये लाजमी कीजिएगा, ठीक है। अ, ये मतलब इसको शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये मतलब एक के अंदर दूसरा जो है वो छुपा हुआ है, तो इतना नहीं करने की ज़रूरत है इसको।
हाँ, ये चीज़ें जो है ना, ये वाली चीज़ें एज़ एमसीक्यूज़ ये आपकी आ सकती हैं कि लिमिट अगर हम लें तो उसकी इसके इक्वल होती है, ये एज़ एमसीक्यूज़ ये आपकी आई भी होंगी, ठीक है? उसके अलावा इसका प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा है यानी कि 48 वाला। ये एग्ज़ाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब फाइंड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, इसकी लिमिट आपने फाइंड करनी है। लिमिट वाली जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ये लाज़मी आप कीजिएगा। ये एज़ एमसीक्यूज़ भी आ सकती हैं और वैसे शॉर्ट लॉन्ग में भी आ सकती हैं और ये एग्ज़ाम्पल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ये 49 मॉड्यूल में, ठीक है? ये लाज़मी कीजिएगा। उसके बाद सब सीक्वेंस की डेफिनेशन आ जाती है, तो इसमें भी आपने मतलब डेफिनेशन आपसे कहा जाता है, सीक्वेंस दिया जाता है, उसका कहते हैं कि सब सीक्वेंस फाइंड करें, तो वो आप को मतलब इसकी ये कुछ छोटी-छोटी एग्ज़ाम्पल्स हैं, ये कर लीजिएगा। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये लिमिट्स वगैरह मतलब इसको वैसे तो एज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन मतलब एमसीक्यूज़ मैं कह रहा हूँ कि जो आपके क्विज़ेज़ हैं वो भी कर लें तो काफ़ी है और पास्ट पेपर से भी लाज़मी कीजिएगा क्योंकि उसमें से भी काफ़ी रिपीट होते हैं, ठीक है? अ, अभी मैंने लॉन्ग के लिए एक चीज़ आपको बताई है वो एग्ज़ाम्पल जो अभी मैंने बताई हैं उसके अलावा मैथमेटिकल इंडक्शन और वो यूनिक लिमिट वाला, उसके अलावा 1-2 थ्योरम बताए हैं, ठीक है? लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर बहुत इंपॉर्टेंट एज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन, एज़ अ एमसीक्यूज़ और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ये इतना नहीं है, ठीक है? एज़ अ एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन ये आपने करने हैं, ठीक है? और एग्ज़ाम्पल्स इसकी लिमिट्स आपको पता नहीं है। हाँ, ये आपसे आप आपके एज़ अ एमसीक्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाली चीज़ें, ठीक है? इसका प्रूफ देखिए मैंने भी यहाँ तक कहा था कि मैंने यहाँ तक करना है, मैंने यहाँ तक ही किया हुआ था, यहाँ पे लगा हुआ है निशान। 57 मॉड्यूल अगर हम देखें तो ये छोटू-सा है काशी सीक्वेंस, ठीक है? तो यहाँ तक मतलब उसकी डेफिनिशन, काशी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर देन एसएन इज़ बाउंडेड लेक्चर लाज़मी देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ठीक है? 57 मॉड्यूल में। आगे वाला ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये बड़ा है काफ़ी मतलब ये काशी कन्वर्जेंट क्राइटेरियन सीक्वेंस जो है बहुत बड़ा है। इस इसमें भी यहाँ पे एक यूनिक लिमिट वाला होना है। सीरीज़ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? इसमें सीरीज़ मेथड्स हैं, वो आपने लाज़मी करने हैं। सीक्वेंस एंड पार्शियल सम, डेफिनिशन, ऑसिलेटरी सीरीज़ लाज़मी है मतलब डेफिनिशन। उसके अलावा यहाँ पे रेशियो टेस्ट आते हैं आई थिंक सो वो कन्वर्जेंट्स ये वाला द सम ऑफ कन्वर्जेंट सीरीज इज यूनिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरम ठीक है ये लेक्चर के उसके अंदर है क्या कहते हैं वीडियो के अंदर आपको मिलेगा ठीक है और ये थ्योरम जो है ये एज ए एमसीक्यूज आपने देखा भी होगा अगर आपके क्विज हुए हैं तो ये वाला आया होगा ठीक है उसके बाद यहाँ पे ये लेमा है एक इसको भी रीड कर लीजिएगा उसके अलावा थ्योरम ये वाला छोटू सा है थ्योरम ये वाला ठीक है ये लाजमी कीजिएगा इंटीजर एंड दैट तो ये प्रूफ करना है तो इसको छोटा सा है लाजमी कीजिएगा शो दैट द सीरीज इज डाइवर्जेंट ये एज एमसीक्यूज भी आपने देखा होगा आया लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ये नहीं आएगा जो मैट्रिक्स सीरीज है ये भी इतना नहीं मतलब ये मतलब आपके पास ये नेसेसरी कंडीशन है यहाँ पे लिखा हुआ है बी केयरफुल ठीक है नॉट सफिशिएंट ये नेसेसरी कंडीशन है नॉट सफिशिएंट आपसे पूछा जा सकता है कि ये नेसेसरी कंडीशन है ये सफिशिएंट है तो ये कौन सी है नेसेसरी कंडीशन है ठीक है और इसकी लिमिट आपसे पूछ सकते हैं कौन सी है और ये क्या कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है ठीक है तो इज क्या है ये डाइवर्जेंट सीरीज है ठीक है हम्म, नॉन एक्टिव टर्म ये वाली आगे एज एमसीक्यूज कीजिएगा कंपैरिजन ये टेस्ट आगे शुरू हो गए बहुत इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाजमी कीजिएगा मतलब इसका थ्योरम नहीं जैसे इसकी स्टेटमेंट कंपैरिजन टेस्ट की आपसे स्टेटमेंट थ्योरम की पूछ सकते हैं कि क्या है ठीक है इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो लाजमी कीजिएगा कंपैरिजन टेस्ट हो गया उसके अलावा आगे रेशियो टेस्ट आई थिंक सो है ये इसकी स्टेटमेंट्स वगैरह जो है ना मतलब जो ज़्यादा बड़ा थ्योरम है ना वो करने की ज़रूरत नहीं है ये भी मतलब इसकी जस्ट स्टेटमेंट और ये ऊपर वाला थ्योरम कन्वर्जेंट वाला मतलब अब ये मैंने नहीं किया था मतलब जहाँ तक ये लगे हुए हैं ना ये वाला ही उसके अलावा
ये मतलब छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल्स हैं, ये लाज़मी कीजिएगा। ये कन्वर्जेंट है या नहीं है, ये आपने बताना है। जो छोटी एग्ज़ाम्पल है, बड़ी वाली नहीं। हुँ, ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। द नंबर ई वैसे इसको इसको इसकी स्टेटमेंट यानी कि ये चीज़ें जो है ना, ये आपको पता हो। नीचे इसको करने की ज़रूरत नहीं है। हुँ। इतना बड़ा है इसको करने के लिए ये जस्ट आपने इसकी स्टेटमेंट जो है ना ये देख लेनी है बाकी थ्योरम इतना बड़ा नहीं किया जाता। ये वाला 1 मिनट मुझे हम्म, एक स्टेटमेंट के अंदर दूसरी घुसी होती है। ये मतलब बी एन ए एन मतलब सीरीज है इसको डिवाइड करें तो ये मतलब आगे ये आगे रेशो टेस्ट इसकी मतलब आप ये एग्जांपल कीजिएगा आप ये वाली। ठीक है ये पेज नंबर पता नहीं कौन सा है 53 है। ठीक है रेशो टेस्ट से आगे ये क्रॉलरी है। रेशो टेस्ट लाजमी कीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशो टेस्ट बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेशो टेस्ट। ठीक है ये टेस्ट सारे जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है उसके अलावा अगर आगे हम चलें इसकी एग्जांपल भी लाजमी कीजिएगा। मैं सारा आपको कह रहा हूँ कि लाजमी कीजिएगा। ठीक है रेशो टेस्ट जो है काशी रूट टेस्ट जो है मतलब यहाँ पे कहाँ पे है यहाँ पे रेशो टेस्ट है और आगे यहाँ पे काशी रूट टेस्ट इसकी स्टेटमेंट जो है ये लाजमी कीजिएगा। ठीक है और उसके अलावा ये एग्जाम्पल ये वाली ये भी लाजमी है आपके लिए काशी रूट टेस्ट। ठीक है रूट टेस्ट रेशो टेस्ट रूट टेस्ट कंपैरिजन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट की डेफिनेशन ठीक है ये वाली एब्सोल्यूट बहुत इंपॉर्टेंट ये एग्जांपल्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है उसके अलावा मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये टेस्ट जो है ना डिरिचलेट टेस्ट फॉर सीरीज इसको करने की ज़रूरत नहीं है। इतना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। टेस्ट कंपैरिजन रेशो और ये पीछे जो पावर सेट था कौन सा था वो वाला। आगे ये बड़े बड़े प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है छोटी सी कोई एग्जांपल हो तो अल्टरनेटिंग सीरीज। ठीक है ये वैसे पता होनी चाहिए कि आपको अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होती है उसकी एग्जांपल पता होनी चाहिए। ठीक है और प्रूफ ये बड़े-बड़े करने की ज़रूरत नहीं है। जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना वो आपने कर लेनी है। रीअरेंजमेंट ऑफ सीरीज़ इसको भी कोई नहीं मैंने तो कोई नहीं किया था। हाँ, ये एडिशंस एंड मल्टिप्लिकेशंस ऑफ सीरीज़ इम्पोर्टेंट है ये लाज़मी कीजिएगा कि हम सीरीज़ को ऐड कैसे कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये लास्ट वाले टॉपिक्स जो हैं आई थिंक सो पावर सीरीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपसे जैसे उसकी स्टेटमेंट भी पूछ सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं कि एक्स्पोनेंशियल की पावर सीरीज़ लिखें, साइन की पावर सीरीज़ लिखें या कॉस की पावर सीरीज़ लिखें, तो ये सारा मतलब आपको पता होना चाहिए। इसमें रेडियस और ये चीज़ें जो हैं ये आपको पता होना चाहिए। पावर सीरीज़ आर इज़ एक्सटर्नल रियल नंबर बाय दिस ये चीज़ें जो हैं मतलब कन्वर्जेंट कब है, डाइवर्जेंट कब है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये पावर सीरीज़ में ये वाली जो हैं, ठीक है? ये लाज़मी कीजिएगा। इसकी एग्ज़ाम्पल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, आती हैं, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ये चीज़ें मतलब ये टेस्ट जो हैं ये वाले उसके बाद उसकी कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस जो है ये लाज़मी कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से और इसमें से आपका ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन बनने हैं। मेरे हिसाब से जैसे हमारा आया था और हमारे सेशन का आया था, ठीक है? और बाकी ये जो है हमारा थर्ड वाला नहीं था, तो यहाँ तक जो है ना मतलब हमारा था मिड का जो था आई होप आपका भी इतना ही हो। तो लाज़मी मतलब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और ये वाला जो आपको बताया इसको भी लाज़मी आपने मतलब तैयार करना है तो इंशाल्लाह आपके 4 सीजीपीए जो है वो इंशाल्लाह पक्का ठक्का मोर लगा के आएगा। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।